गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रतीक्षा मल। कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों की कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, अतः शासन के आदेश अनुसार कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा रही है। उसी क्रम में मैं आप सबको होम साइंस पढ़ाऊंगी। चलिए अब आप लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। इसके अंतर्गत कौन कौन से हम लोगों को पॉइंट्स पढ़ने हैं, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे अध्याय की रूपरेखा, इसमें क्या क्या है। पहला है पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बजट के उद्देश्य। फिर नेक्स्ट क्या है पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली प्रमुख सूचनाएं। फिर नेक्स्ट क्या है पारिवारिक बजट के प्रमुख प्रकार, मतलब पारिवारिक बजट बनाने के लिए मतलब पारिवारिक बजट के कितने प्रकार होते हैं। फिर है पारिवारिक बजट बनाने के लाभ, मतलब अगर पारिवारिक बजट बनाया जाता है तो उससे क्या क्या लाभ होता है। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बजट संबंधी मुख्य मदे, मतलब जो बजट बनाए जाते हैं वो किन किन मदों पे बनाए जाते हैं, कौन कौन सी मदे होती हैं। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत, मतलब किन सिद्धांतों के आधार पे हम पारिवारिक बजट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बजट संबंधी कठिनाइयाँ, मतलब अगर हम लोग पारिवारिक बजट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बजट संबंधी एंजील का नियम। तो एक ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने एक पारिवारिक बजट संबंधी नियम दिया जिसे एंजील का नियम कहा गया, वो उन्हीं के नाम पे ही बनाया गया। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बजट का व्यवहारिक प्रारूप। फिर नेक्स्ट है पारिवारिक बजट के लिए दैनिक व्यय को लिखना, मतलब जो भी पारिवारिक बजट बनाते हैं तो डेली का जो व्यय होता है, खर्च होता है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि बजट होता क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले कि बजट क्या है। यहाँ पे बजट किसे कहते हैं, बजट का अर्थ क्या है। तो बजट, सबके घर में बजट बनता होगा, कोई महीने का बनाता होगा, कोई पूरे एक साल का बनाता होगा। तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि बजट होता क्या है। जैसे प्रत्येक परिवार अपनी सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक परिवार अपनी सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। सीमित आय मतलब जो मंथली इनकम होता है उससे अपने घर के खर्च, अपनी इच्छाएं, जो भी परिवार के ऊपर खर्च होते हैं वो करना चाहते हैं, जिससे उनको मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। परंतु उससे अधिकतम संतुष्टि तभी मिल पाएगी जब वह अपनी आय को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करे। मतलब जो भी इनकम आ रहा है घर में, अगर हम लोग प्लानिंग के तहत उसको खर्च नहीं करेंगे, प्लानिंग के तहत उस पर खर्च नहीं होगा तो क्या होगा, खर्चा अधिक हो जाएगा। मतलब जो इनकम है, जो आय है, उससे अधिक खर्चा हो सकता है, जिससे परिवार के ऊपर कर्ज भी हो जाएगा। इसलिए बजट बनाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके जैसे ये होता है, इसके पारिवारिक बजट बनाने का पूर्वानुमान लगाने से, जैसे ये होता है पहले पारिवारिक बजट बनाने से पहले पूर्वानुमान लगाना
चाहिए कि मंथली कितना पैसा खर्च होता है और किन मदों पर कितना पैसा खर्च होता है, कि इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि पारिवारिक बजट बनाया जाए। चलिए देखते हैं सबसे पहले ये कि इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए कि पारिवारिक बजट क्या है, तो हम कह सकते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिखते रहिएगा। बजट आय व्यय का संतुलन होता है। मतलब कम शब्दों में भी कहा जा सकता है। अगर इसका डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं कि बजट आय व्यय का संतुलन होता है। जैसे पारिवारिक बजट में एक निश्चित अवधि का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में आय व्यय का पूर्ण ब्यौरा देना। मतलब ये होता है कि एक मंथ में जो हमारे घर में इनकम आता है या फिर एक वर्ष का टोटल लेके कि उसका आय कितना हुआ और व्यय कितना हुआ, उसका पूरा ब्यौरा लिखना पड़ता है। फिर है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बजट क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक परिवार का, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक परिवार का एक निश्चित अवधि में अपनी आय व्यय का विस्तृत विवरण तैयार करना। मतलब बजट को ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि एक परिवार का एक निश्चित अवधि में अपनी आय व्यय का विस्तृत विवरण तैयार करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कई लोगों का अपना अलग अलग मत है। जैसे आप लोग ये इस पेज में देखिए, ये आप लोग के पहले चैप्टर का पहला पेज है। इसमें दिया हुआ है क्रेग एवं रस के अनुसार। मतलब इन लोगों ने किन शब्दों में पारिवारिक बजट को परिभाषित किया है। इन लोगों का मानना है कि पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा। कि इन लोगों का मानना है पारिवारिक बजट जो भूतकाल के जो व्यय हैं, भविष्य का अनुमानित व्यय है, वर्तमान समय की जो मदें हैं, मतलब जिन चीज़ों पर, जैसे खाना, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर खर्चा। फिर देखते हैं इसी क्रम में वेबर ने बजट का क्या अर्थ बताया, इसको भी देख लेते हैं। वेबर ने बजट के अर्थ को इन शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखते हैं, पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से इस प्रकार व्यय करने
का ढंग है जिससे अधिकतम सदस्यों के सुख कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानीपूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप से व्यय करने के स्थान पर योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का ढंग या उपाय। इनके कहने का मतलब ये है कि जो पारिवारिक बजट वह होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का सुख व कल्याण, मतलब परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके, मतलब उससे वो लोग संतुष्ट हो सके। फिर उन्होंने कहा है कि पारिवारिक बजट असावधानीपूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप में व्यय करने के स्थान पे, मतलब जो पारिवारिक बजट है, पारिवारिक पैसा है, उसको असावधानीपूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप में व्यय न करके उसको योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण व्यय करना चाहिए। मतलब उसको पहले प्लानिंग के तहत ही उस पैसे को खर्च करना चाहिए। मतलब ये देखना चाहिए कि किन किन चीज़ों की घर में आवश्यकता है, किन चीज़ों पे वो खर्च होना चाहिए। जैसे देखते हैं कि बजट में ये किन चीज़ों पे खर्च होना चाहिए। जैसे होता है कभी कभी जिसमें कुछ राशि पैसे में कुछ राशियाँ ऐसी बचा के रखनी चाहिए जिससे दीर्घकालिक लक्ष्यों का मतलब जो दीर्घकालिक लक्ष्यों में आप लोगों का पढ़ाई आ जाता है, मकान बनवाना आ जाता है, ये सब दीर्घकालिक लक्ष्यों में, शादी विवाह ये भी दीर्घकालिक लक्ष्यों में ही आ जाएगा। मतलब इन सब चीज़ों के लिए पैसा बचा के रखा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है सारे पैसे हम लोग खर्च कर देते हैं और बचा के न रखने की वजह से हमें कभी कभी गंभीर बीमारी, दुर्घटना, शादी विवाह आदि में परेशानी उठानी पड़ती है। हाँ, तब आप लोग के समझ में आ गया होगा कि बजट क्या है। मैं जो भी लिखवा रही हूँ या फिर लिख रही हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए आइए अब देखते हैं पारिवारिक बजट के उद्देश्य। अब आप लोगों का नेक्स्ट है पारिवारिक बजट के उद्देश्य क्या हैं। मतलब जब बजट बनाने के, मतलब पारिवारिक बजट बनाने के क्या उद्देश्य हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें ये दिया है कि गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से एवं सफल बनाने का सर्वोत्तम उपाय है। पहला क्या इसमें क्या है, सबसे पहले पारिवारिक बजट बनाना। मतलब ये है कि पारिवारिक बजट का पहला क्या उद्देश्य है कि पारिवारिक बजट बनाना। मतलब कि घर की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से यह अच्छे रूप से चले, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले बजट बनाया जाए, पारिवारिक बजट बनाया जाए तथा उसका पालन किया जाए। मतलब ये जो पारिवारिक बजट है ये बना के उसका पालन किया जाए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें पहला है बजट का मुख्य उद्देश्य परिवार के समस्त साधनों से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त करना होता है। मतलब जो हमारे परिवार में जॉइंट फैमिली होती है उसमें होता है कि चाचा, पापा, दादा, ये लोग जो भी लोग हैं इनकी जो भी आय है वो किन साधनों से प्राप्त होती है, सबसे पहले उसका विवरण जान लेना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी अर्जित करना, क्योंकि समस्त आवश्यकताओं को जानकर ही
समस्त आवश्यकताओं को जानकर ही आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जाता है। जैसे ये होता है कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबकी विभिन्न विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। जो भी हमारे घर के सदस्य होते हैं उनकी विभिन्न विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानकारी रखते हैं कि किनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। उसी आधार पे निर्धारित किया जाता है कि उसी आधार पे निर्धारित किया जाता है कि कौन सी आवश्यकताएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो उन्हीं आवश्यकताओं के आधार पे जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है, तीसरा है बजट का उद्देश्य। बजट का उद्देश्य परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने का उपाय ढूंढना। फिर नेक्स्ट है, बजट तैयार करके उसके समस्त अध्ययन से पारिवारिक व्यय नियोजित किया जा सकता है तथा बचत के लिए भी प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। अगर हम लोग हमारे घर में बजट बनाया जाए और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है, उसको प्लानिंग के तहत अगर किया गया है तो हम उससे बचत भी कर सकते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित रहता है। फिर नेक्स्ट है, अनावश्यक व्यय को रोकना भी बजट का एक मुख्य उद्देश्य है। मतलब इसका बजट का एक और उद्देश्य है कि जो अनावश्यक व्यय हम लोग करते हैं उसको हम लोग रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, बजट तैयार करने तथा उसके अनुसार ही पारिवारिक व्यय करने से परिवार की आर्थिक स्थिति को जाना तथा सुधारा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिवार जो हम लोग बजट तैयार करने हैं उसके आधार पे ही हम लोग परिवार के जो पारिवारिक व्यय करने से परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का, पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली प्रमुख सूचनाएं। इसमें है, पारिवारिक बजट एक व्यवस्थित प्रपत्र होता है। यह परिवार की आर्थिक एवं आंतरिक स्थिति का दर्पण होता है। प्रपत्र मतलब लेखा जोखा होता है। जो बजट हम लोग तैयार करते हैं वो हमारे जो परिवार की स्थिति है, आंतरिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसका वो एक दर्पण होता है, शीशा जो हमें दिखाई देता है। जैसे किसी परिवार द्वारा व्यवस्थित तथा विधिवत तैयार किए गए पारिवारिक बजट के अवलोकन एवं विश्लेषण से हम उस परिवार के विषय में निम्नलिखित सूचनाओं को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये होता है, अगर हमारे यहाँ पारिवारिक बजट बनाया गया है, पारिवारिक बजट बनाने में हम लोग उसको देख सकते हैं। अगर किसी के घर का पारिवारिक बजट बनाया गया है तो अगर उसका प्रपत्र तैयार है, उस प्रपत्र का अगर हम लोग अवलोकन करें, विश्लेषण करें, मतलब उसको हम लोग देखें और उसका एनालिसिस करें, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है और उसकी आंतरिक स्थिति कैसी है। तो उसमें पहला पॉइंट है आप लोगों का, मतलब निम्न क्या क्या हमें बजट बनाने के, जो बजट बन जाते हैं उस दौरान हमें क्या क्या पता लग सकता है। तो पहला क्या है, सदस्यों के विषय में आवश्यक जानकारी।
मतलब जो बजट बना है उससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं। पहला है सदस्यों के विषय में आवश्यक जानकारी। तो इसमें ये होगा कि पारिवारिक बजट को देखकर, मतलब जो परिवार का बजट है उसे देखकर हम लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि संबंधित परिवार की, मतलब उस परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों की आयु क्या है, इसके अतिरिक्त परिवार का मुखिया कौन है, बच्चों की संख्या क्या है, लिंग क्या है। लिंग मतलब कि बच्चे कितने स्त्रीलिंग हैं, कितना पुरुष है, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं आदि के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पारिवारिक बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब पारिवारिक बजट जो होता है, पारिवारिक बजट में समस्त सूचनाएं अंकित होती है। मतलब जो पारिवारिक बजट बनता है उसमें ये सारी चीज़ें अंकित होती है, लिखी गई। फिर नेक्स्ट है बजट की अवधि। इसमें ये भी होता है कि बजट की अवधि क्या है। इसमें बजट की अवधि मतलब ये बजट कितने दिन का है, कितने अवधि के लिए, कितने वर्ष के लिए, कितने महीने के लिए तैयार किया गया है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का, मतलब इसमें बजट की अवधि में यही है कि कितने दिन का बजट बनाया गया है और कितनी अवधि के लिए तैयार है। इसका महत्व, विशेष महत्व होता है क्योंकि इस सूचना के द्वारा उस काल की आर्थिक परिस्थितियों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है संबंधित परिवार की कुल आय। अब ये भी देखते हैं कि उस परिवार, मतलब जैसे पारिवारिक आय का जो बजट है, बजट के अवलोकन से हम जान सकते हैं कि जो परिवार है, परिवार की कुल आय क्या है, क्योंकि उसमें सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का विवरण होता है। मतलब जो जैसे हम आप लोग को बताए हैं कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी जैसे पापा, चाचा, बड़े पापा, ये जो भी होते हैं लोग, इनके आय का स्रोत क्या है, ये लोग कितना पैसा लेके कितना पैसा पाते हैं, या फिर इनके मंथली कमाई कितनी है, इन सब चीज़ों का उल्लेख बजट में होता है, बजट में किया गया रहता है, जिससे यह पता चल जाता है कि उस परिवार की कुल आय क्या है, उस परिवार की आय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। मतलब उस परिवार में कितनी कमाई हो रही है, ऐसे समझ लीजिए कि कितना लोग मंथली पैसा पाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के संबंधित परिवार के समस्त व्यय। संबंधित परिवार के समस्त व्यय, मतलब इस पे ये देखते हैं कि उस परिवार के मतलब पूरा व्यय कितना है। तो इसमें होता है पारिवारिक बजट का अवलोकन करके, मतलब पारिवारिक जो बजट है, जो चार्ट है, उसको देख के हम लोग जान सकते हैं कि परिवार की अपने सदस्यों की सभी स्वीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधित अवधि में कुल कितना व्यय करना पड़ता है। मतलब जो परिवार की आवश्यकताएं हैं वो कितने अवधि में, मतलब कितना व्यय करना पड़ता है, मतलब पैसा उस पर खर्च करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त संबंधित परिवार द्वारा कुल व्यय का विभाजन किस प्रकार किया गया है। मतलब ये भी देखा जाता है कि उस परिवार में किन किन चीज़ों पर कितना खर्च हुआ है, उसको क्या करते हैं, उसको अलग अलग बांट देते हैं, अर्थात विभिन्न भिन्न मदों के लिए कितना व्यय किया जाता है। जैसे ये इसमें ये होता है विभिन्न मदें कौन सी है। सबसे पहले मद क्या है, मदे, तो मदे का मतलब ये हुआ कि भोजन, कपड़ा, भोजन, कपड़ा, फिर स्वास्थ्य। जैसे भोजन पे कितना % खर्च होता है, मकान पे कितना खर्च हुआ,
कपड़े पे कितना खर्च होता है, शिक्षा पे कितना खर्च होता है, मनोरंजन के साधन पे कितना खर्च होता है। फिर होता है व्यक्तिगत खर्च। व्यक्तिगत खर्च क्या है? फिर नेक्स्ट है यातायात खर्च। यातायात खर्च। और इन्हीं खर्चों में क्या वो बचत भी करता है कि मतलब बचत क्या होता है? तो ये सारी क्या हैं? मदें हैं। तो हम पारिवारिक बजट के अवलोकन से ये पता कर सकते हैं कि उस परिवार में किन किन चीज़ों पे कितना खर्च होता है। जैसे कुछ परिवार भोजन एवं शिक्षा पे अधिक महत्व देता है, मतलब भोजन एवं शिक्षा पे अधिक महत्व दे, जबकि कुछ परिवार जैसे वस्त्र आभूषण तथा मनोरंजन को अधिक प्राथमिकता देता है। फिर इसका नेक्स्ट उद्देश्य ये देखते हैं, परिवार द्वारा की जाने वाली बचत। देखिए इसमें ये भी आ गया कि परिवार जो होता है, जो पारिवारिक बजट के तहत हम लोग ये भी जान सकते हैं कि वो बचत क्या करता है, उसमें से मतलब आय में से कितना बचत करता है। तो इसमें ये हुआ पारिवारिक बजट में जहाँ एक ओर आय तथा व्यय का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है, मतलब जो चार्ट बना होता है बजट का, उसमें ये भी उल्लेख, उसमें जो खर्च हुआ, खर्च होने के साथ साथ उस प्रपत्र में ये भी रहता है कि उसमें से कितना बचाया गया। जैसे परिवार द्वारा संबंधित अवधि में कुछ धन बचाया गया है अथवा नहीं। वास्तव में उत्तम पारिवारिक बजट में नियमित बचत का प्रावधान अनिवार्य होता है। तो जो उत्तम पारिवारिक बजट होता है, जैसे ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आप लोग का पूछ भी सकता है कि उत्तम पारिवारिक बजट क्या होता है। उत्तम पारिवारिक बजट क्या होता है? तो मतलब इसमें क्या होता है उत्तम पारिवारिक बजट में, ये कैसा होता है? ये बजट, इस बजट का मतलब उत्तम होता है, इसको उत्तम माना गया है, मतलब अच्छा माना गया है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी। मतलब हम जो बजट देखते हैं उससे हम लोग और क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी, पारिवारिक बजट के अवलोकन से हम विभिन्न आवश्यकताओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में पारिवारिक बजट में उन विश्लेषणों करने से संबंधित परिवार द्वारा किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय किया जा रहा है तथा इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जाना भी जानकारी होती है। ठीक है। इसी प्रकार पारिवारिक बजट के अवलोकन से अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। जैसे पारिवारिक बजट के द्वारा जब हम लोग उसका अवलोकन करते हैं, पारिवारिक बजट का जो प्रपत्र तैयार होता है, जो लिस्ट बनी होती है, उसके तहत आप लोग पहला क्या देखे हैं? इसमें पहला था कि सदस्यों के विषय में आवश्यक जानकारी। तो आप लोग इसको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि पहला क्या था कि सदस्यों के विषय में आवश्यक जानकारी, फिर नेक्स्ट था बजट की अवधि, फिर नेक्स्ट था संबंधित परिवार की कुल आय, फिर नेक्स्ट संबंधित परिवार के समस्त व्यय, फिर नेक्स्ट था परिवार द्वारा की जाने वाली बचत, और फिर नेक्स्ट था आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है किसके द्वारा? बजट के द्वारा। अब आइए इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक बजट के प्रमुख
प्रकार, मतलब पारिवारिक बजट के कितने प्रकार हैं। पारिवारिक बजट के प्रकार ये देखते हैं, पहले देखते हैं क्यों बताते हैं। पारिवारिक बजट के प्रकार क्या है, इसके भी प्रकार हैं पारिवारिक बजट के। इसमें भी क्या होता है, पारिवारिक बजट में इसमें भी आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि बजट निर्माण के पीछे परिवार की आर्थिक नीति, परिस्थितियाँ, दृष्टिकोण निहित होते हैं। परिवार द्वारा तैयार किए गए बजट में कुछ विशिष्टताएं होती हैं। पारिवारिक बजट के निर्माण में मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। इसमें 3 तत्व कौन से होते हैं? एक पारिवारिक आय होता है, पारिवारिक व्यय होता है तथा पारिवारिक बचत को ध्यान में रखा जाता है। इन्हीं की प्राथमिकता के आधार पर बजट के 3 प्रकार भिन्न भिन्न हैं। तो इसमें पहला है, क्या है? पहला आप लोग देख सकते हैं, पहला है घाटे का बजट। घाटे का बजट। अब जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं घाटे का बजट, मतलब इसमें क्या होता है, घाटा ही होता होगा। तो इस पे देखते हैं घाटे के बजट में क्या होता है। मतलब जिस पारिवारिक बजट में किसी अवधि विशेष के लिए व्यय का प्रावधान उपलब्ध आय से अधिक खर्च, मतलब अधिक रखा जाता है, उस पारिवारिक बजट को घाटे का बजट कहते हैं। मतलब जितना पैसा आता है मंथली, जो भी पैसा आता है, जैसे 30,000 आया, 40,000 आया, और हम लोग खर्च कितना कर दे रहे हैं, 50,000, 60,000, तो ये क्या हुआ, घाटे का बजट हुआ। ये इसे अच्छा बजट नहीं मानते, इसे घाटे का बजट मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, हम लोगों को कर्ज लेना पड़ा। तो ये कैसा बजट हुआ, घाटे का बजट। मतलब जो आय है हमारा उससे अधिक हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, घाटे का बजट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, घाटे का बजट इक्वल टू प्रस्तावित व्यय ग्रेटर देन प्रस्तावित एक मिनट, प्रस्तावित आय। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि घाटे का जो बजट होता है वो प्रस्तावित आय, जो पैसा हम लोग पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। ये क्या हुआ, घाटे का बजट हुआ, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि घाटे का बजट क्या होता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं इसमें ये भी आप दिया गया है कि जो हाँ, जैसे ये घाटे का जो बजट होता है हमेशा क्या होता है, हानिकारक ही होता है। और इसमें ये भी कहा गया है, विवेकशील गृहिणियाँ सदैव घाटे के बजट से बचने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो जैसे जिसके अंदर विवेक, गृहिणियों के अंदर भी, जो घर में गृहिणियों का मतलब ये हुआ जो हमारे घर में मम्मी हैं, ये लोग क्या करती हैं, ये लोग भी मैनेजमेंट ही करती हैं, भोजन कैसे बनाना है, आहार नियोजन तो सुने ही होंगे कि आहार नियोजन कैसे किया जाए, मतलब उसकी प्लानिंग कैसे की जाए, कितना खर्च होगा। ठीक है, फिर आते हैं संतुलित बजट। अब ये देखते हैं संतुलित बजट क्या होता है।
क्या है? संतुलित बजट। संतुलित बजट, संतुलित बजट नाम से ही देखिए कैसे मतलब ऐसा लग रहा है कि संतुलित। संतुलित मतलब ये होता है नॉर्मल बराबर होता है, इसमें ना खर्च होता है ना एक्स्ट्रा खर्च होता है ना ही अब मतलब हम लोग बचत भी कर, इसमें बचत भी नहीं हो पाता है और अधिक खर्च भी नहीं होता है। तो इसको क्या कहते हैं? संतुलित बजट। मतलब जिस पारिवारिक बजट में पारिवारिक व्यय को पारिवारिक आय के बराबर ही रखा जाता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जो संतुलित बजट होता है, संतुलित बजट जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मानित आय। एक मिनट, मानित आय इसको इक्वल टू से हम लोग दिखा सकते हैं। मतलब ये क्या होता है? बराबर होता है कि किसके? प्रस्तावित आय के बराबर होता है। मतलब जो संतुलित बजट होता है इसमें क्या होता है? बजट में आय एवं व्यय में सदैव से क्या संतुलन पाया गया है। इसे साधारण बजट भी कहते हैं। मतलब संतुलित बजट को क्या कहते हैं? साधारण बजट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मतलब संतुलित बजट को साधारण बजट भी कहते हैं। मतलब इसमें ये भी होता है कि इसमें अनुमानित आय एवं प्रस्तावित आय व्यय जो होता है बिल्कुल समान होता है। इसमें व्यय भी जो होता है वो मानित आय के बराबर होता है। व्यय भी उतना, अर्थात न तो बचत होता है और न ही ऋण लेने की आवश्यकता होती है। तो इसको क्या कहते हैं? संतुलित बजट कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बचत का बजट। नेक्स्ट है बचत का बजट। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बचत के बजट में क्या होता है इसके लिए भी हम लोग देख सकते हैं। बचत के बजट में जो प्रस्तावित व्यय होता है वो क्या होते हैं? जो अनुमानित आय से कम होता है। जैसे ये होता है कि जो खर्च हो रहा है उसमें से हम लोग क्या करते हैं? कुछ पैसा बचा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? बजट। मतलब ऐसे बजट में जो प्रस्तावित आय अनुमानित आय से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तथा उस निश्चित अवधि में कुछ बचत भी हो जाती है। मतलब इस अवधि में हम लोग क्या करते हैं? कुछ पैसा बचा भी लेते हैं। अर्थात सभी आवश्यकताओं पर व्यय करने के उपरांत भी शेष आय हम लोग बचा के रख सकते हैं। जो क्या होता है? सदैव लाभकारी होता है। जो बचत का बजट होता है वो हमेशा लाभकारी होता है। इस बजट को सर्वोत्तम बजट भी कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे परिवार को सुरक्षा भी मिलती है और भविष्य के प्रति निश्चिंत होते हैं। ठीक है, तो अब इतना पता चल गया ना कि पारिवारिक बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिवारिक बजट 3 प्रकार के होते हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है? पारिवारिक बजट बनाने के लाभ। मतलब ये आप लोगों का नेक्स्ट पेज का है कि पारिवारिक बजट बनाने के लाभ। पारिवारिक बजट के मतलब ऐसे देख सकते हैं बजट के
लाभ, बजट के क्या लाभ हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि पारिवारिक अर्थव्यवस्था के सुनियोजन का एकमात्र उपाय है। पारिवारिक अर्थव्यवस्था के सुनियोजन का एकमात्र उपाय क्या है? पारिवारिक बजट बनाना। और बजट कैसे तैयार करना है? विवेकपूर्ण ढंग से पारिवारिक बजट तैयार करना तथा उसी अनुसार पारिवारिक अर्थव्यवस्था को चलाना। पारिवारिक बजट एक ऐसा उपाय है जिससे न केवल परिवार एवं गृहिणियाँ ही लाभान्वित होती हैं वरन अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों तथा सरकार के लिए भी उपयोगी होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं, देखते हैं कि बजट के बनाने के लाभ क्या हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है गृहिणियों के लिए पारिवारिक बजट के लाभ, क्योंकि परिवार में कुछ चीज़ें हैं जो गृहिणियों के भी ऊपर मतलब इनका भी कुछ उत्तरदायित्व होता है, मतलब किन चीज़ों पे खर्च करना है। पहला इसमें है गृहिणियों के लिए पारिवारिक बजट से विशेष रूप से उपयोगी होता है। गृहिणियों के लिए पारिवारिक बजट के लाभ का संक्षिप्त विवरण क्या है? निम्नलिखित है। तो इसमें पहला क्या है? पहला देखते हैं, पहला है आय का उचित उपयोग, उचित उपयोग संभव। लाभ में पहला क्या है कि अगर बजट बनाया जाता है तो उससे क्या लाभ होता है। तो इसमें देखिए दिया है कि सामान्य रूप से परिवार की आय को उपयोग में लाने का दायित्व गृहिणी का ही माना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह परिवार की आय का सदुपयोग करेगी। ठीक है, तो पारिवारिक बजट गृहिणियों को इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। बजट बनाकर किया गया व्यय सार्थक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पारिवारिक खर्च होता है वो किस पे होता है? मेनली गृहिणियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह अपने दायित्वों की पूर्ति करके अच्छे से अच्छा बजट बना के घर के लोगों का मतलब जैसे होता है बहुत सारे लोग होते हैं घर में, तो सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट बना के वो व्यय करती है। फिर नेक्स्ट है अनावश्यक पारिवारिक व्यय पर नियंत्रण। मतलब इसमें ये भी होता है बजट अगर बना लिया जाता है तो बजट बनाने के पश्चात हम लोग अगर उसका विश्लेषण करते हैं या फिर लास्ट में मूल्यांकन करते हैं तो ये देखते हैं कि जो बजट बनाया गया है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनावश्यक हैं, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है फिर भी उन चीज़ों पे खर्च किया गया है, तो उस चीज़ों को हम लोग क्या कर देंगे? नियंत्रण कर देंगे। तो इसमें दिया है कि सफल गृह अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि हर प्रकार के अनावश्यक व्यय को नियंत्रित किया जाए। मतलब जो भी अनावश्यक व्यय है घर में उस पर रोक लगा दी जाए, उस चीज़ पे पैसा न खर्च किया जाए। तो क्या होगा? अनावश्यक व्यय को हम लोग ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा ज्ञात कर लेते हैं? बजट के द्वारा। फिर नेक्स्ट है आय व्यय के संतुलन में सहायक। इसमें क्या होता है? अगर बजट बन गया रहता है तो जो आय व्यय मतलब जो पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उसका हम लोग बैलेंस जान पाते हैं कि कितना कहाँ खर्च हुआ है। फिर नेक्स्ट है मितव्ययिता के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें क्या है? जब कोई गृहिणी बजट बनाकर व्यय प्रारंभ करती है तो वह अपने व्यय को नियंत्रित रखती है तथा मितव्ययिता की दिशा में प्रेरित होती है। मितव्ययिता एक सद्गुण है, इसके समुचित विकास से अनेक लाभ होते हैं। मितव्ययिता की आदत
के विकास में सर्वाधिक सहायक कारक क्या होता है? बजट का निर्धारण तथा उसका पालन करना। बजट के नियमित अवलोकन तथा विश्लेषण से मितव्ययिता हेतु व्यवहारिक उपाय भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बजट के पालन से पारिवारिक मतलब परिवार ऋण से बच सकता है अगर हम लोग बजट को फॉलो करें। जो बजट बनाते हैं कि भोजन पे कितना खर्च करना है, शिक्षा पे कितना खर्च करना है, स्वास्थ्य पे कितना खर्च करना है, मनोरंजन पे कितना खर्च करना है, अगर इन सब चीज़ों का हम लोग बजट बना लें तो हम लोग किससे बचे रह सकते हैं? ऋण लेने से, मतलब कर्ज लेने से बच जाएंगे। क्या होगा? कर्ज लेने से बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। इससे क्या होगा? इससे परिवार के जैसे प्रत्येक गृहिणी से ये अपेक्षा की जाती है कि क्या, गृहिणी मतलब घर की जो महिलाएं हैं उनसे सबकी अपेक्षा यही रहती है कि वह परिवार के सभी सदस्यों की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति का समुचित ध्यान रखें। गृहिणी अपने इस दायित्व की पूर्ति में बजट से विशेष सहायता प्राप्त करती है। मतलब जो प्रारूप वो तैयार करती है, प्रारूप के तहत ही प्रत्येक जो घर में सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं को उनकी प्राथमिकता के अनुसार ध्यान में रखती है और प्रयास करती है कि परिवार के सभी सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, फिर इसीलिए वह बजट निर्धारण के अभाव में, कभी कभी ऐसा होता है कि बजट निर्धारण के अभाव में परिवार के कुछ सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट देखिए है पारिवारिक बचत में सहायक। इसमें क्या होता है? पारिवारिक बचत में सहायक। गृहिणियों को बजट से एक अन्य लाभ यह होता है कि वे कुछ ना कुछ बचत कर लेती हैं। मतलब वो थोड़ा बहुत बचत कर लेती हैं, उसी में से अगर वो पारिवारिक बजट बनाती हैं, मतलब बजट बना के खर्च करती हैं। तो बजट इसमें ये भी। फिर नेक्स्ट है सुख शांति एवं समृद्धि में सहायक। ये होता है कि यदि गृहिणी बजट का निर्धारण करती है और उसी के अनुसार गृह अर्थव्यवस्था का संचालन करती है तो निश्चित रूप से परिवार की सुख शांति तथा समृद्धि में वृद्धि होती है। मतलब जो गृहिणी मतलब जो घर की औरतें होती हैं, अगर वो अच्छे से मैनेजमेंट करें, घर जो भी आहार नियोजन हुआ इसकी प्लानिंग के तहत घर में खर्च करें तो इससे क्या होगा? घर का जो सुख शांति है वो बना रहेगा। मतलब वो सभी जो भी घर में लोग हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति करे, इससे क्या होता है? सुख शांति बना रहता है और इस प्रकार परिवार सदैव क्या होता है? ऋण से बचा होता है और अपनी तथा इसमें ये भी होता है कि भविष्य संबंधी एवं आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी क्या होता है? परिवार तैयार रहता है। इस स्थिति में परिवार में सुख शांति बना रहना स्वाभाविक है तथा उसके समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने की संपूर्ण संभावनाएं होती हैं।